जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही प्यारी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड उसकी सैर करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है यूनाइटेड ऑफ किंगडम। आज मेरी जो फ्लाइट है दमाम से वाया इस्तांबुल टू लंदन, जो हिथ्रो एयरपोर्ट है। वहाँ की जो ये मेरी फ़्लाइट है, तकरीबन जो ये मेरी फ़्लाइट है 10 घंटे की फ़्लाइट है और इसमें 1 एंड हाफ आवर लेओवर है इस्तांबुल। तो अभी आप ये देख रहे हैं मैं इस्तांबुल पहुँच गया हूँ और यहाँ पर मैंने जस्ट अपनी फ़्लाइट चेंज करनी है। जो गेट है वो चेंज करना है दैट्स इट। और 1.5 घंटे की जो मेरी लेओवर था उसके बाद में अभी हम जा रहे हैं लंदन। अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी और तकरीबन लंदन के 2 बजे तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और अभी मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया की पावरफुल और टॉप मोस्ट जो ये कंट्री उनमें से आती है। और कहते हैं कि जो ब्रिटेन के राज में कभी भी जो सन था वो कभी भी फॉल नहीं होता था। तो तकरीबन 94 कंट्री जो आज की डेट में उन्होंने उस पर राज किया और ऑलमोस्ट आधी दुनिया पर उन्होंने राज किया। चाहे वो एशिया में कितनी सारी कंट्री हैं, अफ्रीका में कंट्री है, अमेरिका, इवन यूनाइटेड नेशन में उनकी बहुत सारी कॉलोनीज थी, और कनाडा और ओशियानिका, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी में भी, यूरोप में भी यूरोप में भी आयरलैंड, माल्टा और साइप्रस इनका राज था। और आयरलैंड तो बहुत बाद उन्होंने आज़ादी दी, बट अभी भी उनका कुछ पार्ट जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं वो पार्ट इनके अंदर आता है। तो ओवरऑल यूके जो यूके की हिस्ट्री के बारे में पता करें तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है, एक ट्रीटी साइन हुई थी 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड को मिलाकर एक ग्रेट ब्रिटेन बना था। अभी इसमें एक वेल्स है, एक एरिया, और उसके साथ में एक रीजन और एक नॉर्दर्न आइलैंड है। ये कम्बिनेशन है 4 कंप्लीट रीजन का, जिनकी इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी है और उनका फ्लैग है, उनकी खुद की पार्लियामेंट्स हैं। जो ये कंबाइन बनकर ही यूनाइटेड किंगडम बना। और अभी जो फ़िलहाल यहाँ पर डेमोक्रेसी है, और जो किंगडम रूल था, जो किंग चार्ल्स साहब आज के दौर में जो उनकी गद्दी पर बैठे हुए हैं, स्टिल जो किंगडम रूल है इन यूके स्टिल मौजूद है, बट उसकी जस्ट एक कह सकते हैं कि ना होने के बराबर ही है। बट जो असली पावर ऑफ डेमोक्रेसी में है, ये यहाँ पर भी जैसे हमारे लोअर और हायर असेंबलीज होती हैं, यहाँ पर जो सिलेक्शन होती है ऐसे सेम चलता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में जितने भी सिस्टम है यूनाइटेड किंगडम की ही देन है। मैं अभी इसके बारे में क्या और बात करूँ। अभी मैं जो लैंड हो चुका था हिथ्रो एयरपोर्ट पे। अभी जो ये आप अंडरग्राउंड मेट्रो आप कह सकते हैं, ट्रैम कह सकते हैं, ये एक तरह से देखा जा रही है लेकर के जितने भी पैसेंजर थे। और उसके बाद इमिग्रेशन हुई, नॉर्मल था सब चीज़ें, और प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। और जो ये इसका वीज़ा है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, इसके कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और आप कैसे आसानी से जा सकते हैं। और लंदन अभी मैं आया हूँ, तो अभी मैं आपको क्या बताऊँ कौन से प्लेसेस देखने हैं। ये ख़त्म होने के कैसे इसके बारे में बात बताऊँ, तो ये फिनिश हो सकती है। इसमें जितना भी मेरा टूर रहेगा उस दौरान जितने भी प्लेसेस मैं कवर कर सकूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। अभी जो है टाइम अराउंड यहाँ के 2 बज रहे हैं, 2 से ऊपर ही है। और जो मैंने वेदर फोरकास्ट देखा है, तो आज का पूरा दिन बारिश है और कल भी बारिश हो रही है। अभी इमिग्रेशन के बाद मैंने यहाँ की एक जो लोकल बस थी जो कि सिटी सेंटर को जा रही थी, मैंने सबसे पहले वो ली, और उसके बाद में मैंने एक मेट्रो चेंज की। और अगर दोस्तों आपके पास वीज़ा कार्ड है, आपको टिकट अगर आपके टिकट आप नहीं लेना चाहते, तो आप जस्ट स्वैप कर अपना वीज़ा कार्ड आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे बसेस है, चाहे मेट्रो है, चाहे ट्रैम है। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने हॉस्टल लिया है वो ग्रेट डोवर स्ट्रीट में है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 40
पाउंड है पर डे, और ये मैंने 3 दिन के लिए यहाँ पर होटल लिया है। सो इट्स वेरी नियर टू द लंदन ब्रिज, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, सो वॉकेबल डिस्टेंस है। सो मैं मेट्रो यूज़ करूँगा लंदन ब्रिज की और होटल को जाने के लिए। सो होटल भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है कि यहाँ पर मैं जो ये मेट्रो, आप इसको ट्यूब कहते हैं बेसिकली यहाँ लंदन में, और जो ये ट्यूब है, बाकी हम तो हर जगह पर मेट्रो कहते हैं। सो स्टिल जो ये ट्यूब है ये मुझे लंदन ब्रिज तक लेकर जाएगी। मैंने ये इसका ली ट्यूब यहाँ से, और यूके में जो ये अंडरग्राउंड जो ये ट्यूब है, तो मेट्रो आप कह सकते हैं, ये बहुत फेमस है और ये इनकी दिल की धड़कन है लंदन की। अगर ये ना हो तो आई कांट इमेजिन दैट कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, और आप ये रेन दे सकते हैं, अभी ये बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, काफ़ी हैवी बारिश शुरू हो गई है। आई डोंट नो कि मैं अभी क्या घूमूंगा यहाँ पर, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने प्लेसेस है विज़िट कर सकूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट 3 दिन तक ये यहाँ पर बारिश हो रही है। तो ये आप बसेस देख सकते हैं, ये बस स्टेशन है, और यहाँ पर अगर बस रुकी थी, और जो उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो मैंने ट्यूब ली, उसके बाद में मैंने बस चेंज की। ये स्टैनफोर्ड सिटी बस स्टेशन है और उसके बाद में मैंने एक जो मेट्रो थी वो यहाँ से मैं मेट्रो करूँगा चेंज इस स्टेशन से, तो बस मुझे यहाँ पर लेकर आई थी। और इसके बाद में जो आप ये देख रहे हैं कि मौसम आज बिल्कुल ही नॉट इन फेवर की, बारिश हो रही है हर जगह पे। और जो एक्चुअली जो टूरिस्ट का घूमने का असली मज़ा तभी है अगर प्रॉपर सनलाइट है और एक खुला खुला माहौल है। बट एनी हाउ क्या कर सकते हैं, अभी आप देख रहे हैं कि जो ये एरिया है लंदन सिटी के जो मेन रोड्स हैं वो कम्प्लीटली जो ट्रैफिक तो नहीं है यहाँ पर, और जो मेन अंदर इनसाइड रोड्स है वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक डेफिनेटली थी। बट अभी जो ये बाहर के आप देख रहे हैं हाईवे, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। सो आज का दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल की तरफ, और मैंने अपना चेक इन कर अपना बैग रख कर अभी मैं देखने आया हूँ कि जो नियर बाय प्लेस थी। सो मेरे मन में सबसे पहले लंदन ब्रिज था, ये थेम्स रिवर है जो आप ये देख रहे हैं, सो वो लंदन ब्रिज रहा उधर। और थेम्स रिवर आज जो आप इसका व्यू दे रही है, ये बिल्डिंग है बीच रेड, तो बीच रेड को कहते हैं इस बिल्डिंग को, और इसमें फिर आप कर सकते हैं। तो तकरीबन तो ये 300 मीटर इसकी हाइट है। ये मेरे जो होटल लिया था उसके बिल्कुल नज़दीक है। अब ये व्यू देख रहे हैं आप लंदन, जो मेरे डोवर स्ट्रीट जहाँ पर मैंने होटल लिया था उसका, और इसके नज़दीक ही लंदन ब्रिज मेट्रो स्टेशन है। सो जो ये सिटी है लंदन कम्प्लीटली कनेक्टेड है हर एक एरिया के साथ, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, और स्पेशली अगर आपके पास टूरिस्ट पास है तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप घूमने आते हैं और आपके पास 3-4 दिन है तो आप अपना टाइम अच्छी तरह स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थेम्स रिवर जो आप देख रहे हैं, और मेरा इरादा है कि कल मैं क्रूज शिप तो इसमें चलता है आगे, इसमें उसकी मैं वो यूज़ करूँगा, फिर इसमें पूरा सैर सपाटा होगा। अभी ये वो साइड पे जो ये लंदन ब्रिज तो नहीं है, लंदन ब्रिज उस तरफ है, इसमें इस सिटी में बहुत सारे ब्रिजेस हैं, बट जो फेमस ब्रिज है वो लंदन ब्रिज है। सो या अभी आप देख रहे हैं ये जो बिल्डिंग है इसके नज़दीक ही स्ट्रेट बिल्डिंग है, ये आप देखिए इसके पीछे, तो ये होटल है सल, और ये डबल डेकर आप देख रहे हैं जो लंदन की शान है। और जो लोग अभी बारिश थोड़ी सी रुक गई है, बट जो टाइम है इवनिंग का अराउंड 5:30 हो रहे हैं, तो मैं आपको नाइट का व्यू दिखाऊँगा, बट बारिश के चलते हुए इतना मज़ा नहीं आ रहा है। बट एनी हाउ क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रेट बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि मेरे हॉस्टल के बिल्कुल नज़दीक है, तो आप यहाँ से सिटी का व्यू भी देख सकते हैं। जो इसकी तकरीबन कॉस्ट है वो 25 पाउंड है आई थिंक सो, और इसकी जो ये टाइमिंग है ये हर टाइम मतलब कि
टूरिस्ट के लिए कुछ फ्लोर हैं जो जिससे आप विज़िट कर सकते हैं। सो मेनली 300 मीटर है और ये 95 स्टोरी बिल्डिंग है। तो इसमें 65, 72 और ऑब्जर्वेटरी डेक है। वहाँ पर ही एक रेस्टोरेंट और कैफ़े है जहाँ पर जो विजिटर हैं वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं 360 पैनोरामा व्यू सिटी का। और दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार हो रही है और जो लोग हैं ट्राई कर रहे हैं एस्केप करने की सिटी रूट को। और अभी मेरे हॉस्टल के जो स्ट्रीट पुलिस गेटों के सामने एक मॉस्क है, सॉरी छत है और ये आप बिल्डिंग थी उसके बिल्कुल नज़दीक। तो थेम्स रिवर जो है बहुत ही पुरानी रिवर है इस लंदन सिटी की और उसके बिल्कुल नज़दीक है टावर ब्रिज जो कि वर्ल्ड नोन ब्रिज है, बहुत फेमस ब्रिज है। उसके साथ लंदन ब्रिज है। सो लंदन ब्रिज जो है आज तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 सेंचुरी तक यहाँ पर एक ही ब्रिज था और तकरीबन तो इसकी जो हिस्ट्री है तकरीबन से जो हिस्ट्री है 17 सेंचुरी से शुरू होती है। 18 सेंचुरी के स्टार्टिंग में तो एक ही ब्रिज था यहाँ पर, उसके बाद में बहुत सारे ब्रिज बने। सो जो ये लंदन ब्रिज है बेसिकली थेम्स रिवर जो कि इसको क्रॉस करने की साइड से दूसरी साइड लंदन सिटी के दो पार्ट थे। सो क्वीन एलिजाबेथ ने ये जो ब्रिज था इसकी ओपनिंग 1973 में की थी जो आप टावर ब्रिज की देख रहे हैं। ओके और इसके साथ ही दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ टावर ब्रिज की तरफ। और टावर जो ब्रिज है इसकी जो कंस्ट्रक्शन 19 सेंचुरी का लास्ट था तो वहाँ पर उस टाइम में हुई और इसकी जो ओपनिंग थी 1894 में की गई थी जो से वेल्स रीजन की उन्होंने की थी। तो इसका जो मेन पर्पस था इस ब्रिज का कि ट्रैफिक के फ्लो को लगातार जारी रखना, जो बोथ साइड जो लंदन के थेम्स रिवर के जो एरिया थे उनको और प्लस जो पोर्ट होने की वजह से जो हैवी ट्रैफिक की शिप की उनको क्रॉस करना। सो ये सस्पेंशन जो ब्रिज है वो बनाया गया ताकि ये मूवेबल जो शिप्स थी वो यहाँ से इसको क्रॉस कर सके विदाउट डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक। तो इसका यही मेन पर्पस था। अभी आप जो मेरे पीछे ये ब्रिज देख रहे हैं इसको टावर ब्रिज कहते हैं। सो लंदन ब्रिज और टावर ब्रिज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत लोग एक समय लेते हैं। तो ये टावर ब्रिज है। सो अगर आपने इसकी सैर करनी है तो इसकी जो टाइमिंग है मॉर्निंग 11 o'clock टू 6 PM है और जो इसकी कॉस्ट है तकरीबन 12 पाउंड है। और इसके अंदर ही आप इस सस्पेंशन जो ब्रिज है ऊपर ओवरडेक आप उसकी सैर कर सकते हो। इसके जो जो ये इसके कॉलम्स हैं आप वहाँ पर जा सकते हो और एक इंजन रूम भी आप देख सकते हैं। जो ये सस्पेंशन ब्रिज है इसको रन करने के लिए इंजन रूम बहुत बड़ा है जो कि इतने सालों से ये लगातार चल रहा है। तो आप जो ये कंप्लीट टावर ब्रिज है उसकी सैर भी कर सकते हैं। सो थेम्स रिवर में आप लगातार देखेंगे कि जो शिप्स थी वो आ रही थी। तो ये वॉकिंग एरिया है जो टावर ब्रिज के साइड से, वहाँ पर कुछ ओपन मार्केट थी और यहाँ पर बहुत सारी एक कह सकते हैं कि स्टैचूज लगे हुए थे और इसका व्यू बहुत फैंटास्टिक था। और उसके साथ ही दोस्तों जो ये एरिया है जहाँ पर लंदन आई है उसके साथ में अभी जो ये ब्रिज देख रहे हैं ये असली लंदन ब्रिज है बेसिकली। जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो टावर ब्रिज था। सो इसके साथ ही दोस्तों जो लंदन आई अगर आपने उसकी सैर करनी है तो यहाँ पर कुछ पैकेजेस हैं जो आप ले सकते हैं। तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। सो अगर वैसे लंदन ब्रिज की जो कॉस्ट है लंदन आई की तकरीबन 35 पाउंड है। अगर आप कंबाइन लेते हैं तो 49 में आप रिवर क्रूज़ और प्लस लंदन आई दोनों की सैर कर सकते हैं। तो रिवर क्रूज़ जो बोट है उसका टूर तकरीबन 20 पाउंड होता है। सो जो कि मैं कल इसको यूज़ करूँगा। और जो लंदन आई का जो ये टाइमिंग है सो ये तकरीबन मॉर्निंग 11 o'clock टू इवनिंग आई थिंक सो 6 PM है और इस दौरान ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइट में ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं लंदन आई की तरफ मैं जा रहा हूँ। अभी
जो ये एरिया है ये बंद हो चुका है। सो जस्ट ये एक पर्पल कलर की जो लाइटिंग है आपको दिखेगी जो कि इसके सराउंडिंग में लगी हुई है। तो ये दूर से नाइट में आपको इसका बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। सो आज तो मैं लेट हो चुका हूँ, अदरवाइज़ ये मैं कल ट्राई करूँगा कि इस लंदन आई जो है इसको यूज़ कर सकूँ और इसका भी एक मज़ा ले सकूँ। सो जो ये एरिया है, जो ये वॉकवे है, जो सीधा लंदन आई के जो काउंटर है, जो लास्ट पॉइंट है, तो वहाँ तक का ये सभी जो लाइटिंग है पर्पल कलर की है, क्योंकि लंदन आई का जो डेकोरेशन है वो भी पर्पल कलर की गई थी। फिर भी आप ये इसका व्यू देख रहे हैं बिल्कुल नज़दीक से। तो अगर आप लंदन आई में बैठते हो तो तकरीबन आपको पूरा सिटी का व्यू मिलेगा। और यहाँ पर जो थेम्स रिवर है वो भी आप देख सकते हैं। सो इसके नज़दीक एक हंटिंग हाउस भी था, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। सो इट्स अ बेटर कि अगर आप जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं बिफोर 5 o'clock और जहाँ हाईली रिकमेंडेड 4 o'clock जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं आप उनको कवर कर लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। सो नाइट में लंदन बहुत हैपनिंग प्लेस है। आप जहाँ पर भी जो क्लब हैं, ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। सो बट टूरिस्ट जो प्लेसेस हैं ये ऑलमोस्ट ये बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हाईली रिकमेंडेड है कि जो भी आप टूरिस्ट प्लेसेस देखना चाहते हैं तो 4 o'clock से पहले आप देख लें और कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग में आप जो है ये टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि लंदन जो है सेंटर पॉइंट है दुनिया की अट्रैक्शन का। सो यहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। ये बहुत ओवर क्राउडेड सिटी है। सो जो मैंने पहले पेरिस देखा उससे भी ये ओवर क्राउडेड है। सो यहाँ पर इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि आपको जो भी टिकट या फिर आपको अपनी सीट इतनी ईजी से मिल जाएगी। सो इट्स बेटर। सो जब भी आप आएँ तो इसको एंजॉय करें। सो मैंने तो कुछ टाइम स्पेंड किया लंदन आई के बिल्कुल नज़दीक, इसको नियर से देखा। सो ये कैप्सूल और जो ये ब्रिज है यहाँ से ही आप रिवर ले सकते हैं और इसकी दूसरी तरफ जैसे बिग बैन और पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में अगर आपने जाना है तो ये भी आप दिन में जा सकते हैं। सो पार्लियामेंट के बारे में बता दूं तो इसकी जो कॉस्ट है 27 पाउंड है और तकरीबन और ओके। और इसका जो ये बेसिकली पार्लियामेंट है यूके की, और इसके कुछ एरिया जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन होते हैं। सो इसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन। और ये काफ़ी अच्छा जो ये बिल्डिंग है पार्लियामेंट की, तो ये इसकी हिस्ट्री है 900 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी हिस्ट्री है इसकी, इस पार्लियामेंट बिल्डिंग की भी। सो इट्स रियली फैंटास्टिक। और उसके बाद में जो ये साइड पे रोड था जो कि बिग बैन को जा रहा था की तरफ से, तो मैं उसको एंजॉय कर रहा था। और अभी भी बारिश हो रही है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो ये बिल्डिंग है बिग बैन, और यहाँ पर स्टिल अभी भी टूरिस्ट हैं। सो बहुत बड़े एक अलग सा ही एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और लाइटिंग आप देख रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ब्रिज के ऊपर जो ये लंदन ब्रिज है इसके ऊपर इतनी लाइटिंग थी। और जो साइड वॉकवे है वहाँ पर कुछ पोल लगे हुए थे, बट इन द मिडल ऑफ द रोड देयर इज़ नथिंग। सो इसके अलावा बारिश तेज़ हो रही थी लगातार। सो अभी टाइम जो हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और अभी मैं कुछ जो है डिनर करूँगा और उसके बाद में जो नियर बाय क्लब है तो वहाँ पर विज़िट करेंगे। आई डोंट नो कि नाइट में जो लाइफ होगी कैसी होगी इस बारिश के दौरान, बट एनी हाउ लगातार बारिश हो रही है। लोग जो टूरिस्ट तो नहीं मैं कह सकता, जो लोकल लंदन के रहने वाले लोग हैं वो अपने जो भी यहाँ पर वो रहते हैं क्योंकि रशियन टूवर्ड्स प्लेसेस। तो अभी आप ये देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो एनी हाउ इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मौसम ऐसा है। तो मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि इस मौसम में मैं जाऊँगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो ये पर्टिकुलर डेज पे ये इसके बारे में
और दोस्तों अभी मैं एक जो कमर्शियल एरिया था उसको विज़िट करने आया था, क्योंकि यहाँ पर एक बिल्डिंग है। सो जस्ट मैं एक व्यू देखना चाहता था कि नाइट में इसका व्यू कैसा है। सो जो ये स्ट्रीट है इसका नाम है 30 में सेंट मैरी एक्सेस स्ट्रीट है, और यहाँ पर एक बहुत ही फैंटास्टिक बिल्डिंग है जिसका नाम है दी कैरकिन। सो जो ये बिल्डिंग है क्यूकम्बर की शेप की एक सस्टेनेबल डिज़ाइन की बिल्डिंग बनी हुई है, जो दिन में तो एक कैप्सूल जैसी लगती है। सो इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही बेहतरीन मॉडर्न डिज़ाइन है। सो ये जो बिल्डिंग कंप्लीट हुई थी 2003 में और इसकी ओपनिंग 2004 में हुई थी। तो आप कह सकते हैं ये 20 साल पुरानी बिल्डिंग थी ऑलमोस्ट। सो इसकी हाइट 180 मीटर है और ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। सो ये कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिस हैं, बट आप यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, इसके टॉप पर आप उसको विज़िट कर सकते हैं। सो अभी जो ये स्ट्रीट है मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। सो ये जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर लोकेटेड हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफिस हैं। और सो अभी की जो टाइम है काफ़ी हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ हलचल नहीं दिख रही। और ये आप ये देखें स्ट्रीट से इस दी करके बिल्डिंग का, तो इट्स रियली फैंटास्टिक। अभी इसमें कुछ लाइटें चल रही हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये अभी ऑफिस का टाइम होगा, इतनी रात को अभी। बट जो ये एरिया है ये कम्प्लीटली कमर्शियल हब एरिया है, और यहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया, आई डोंट थिंक सो ये रेजिडेंशियल एरिया होगा, और कुछ होटल भी हैं इस एरिया में। और सिटी के उस साइड पे अभी यहाँ देखिए, अभी मैं बाहर आया हूँ, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। जो ये मेरा अम्ब्रेला है ये मैं साथ में लेकर आया था, ताकि इन केस अगर रेन होती है तो मैं इसको यूज़ कर सकूं। ये आपका हवा की स्पीड दे सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड है। सो अभी जो मैं मेट्रो लेकर दोबारा जा रहा हूँ ये 10 गवर्नमेंट स्ट्रीट में, जहाँ पर लंदन जो लंदन ब्रिज है उसके बिल्कुल नज़दीक वहाँ पर मेरा हॉस्टल है, और उसके नज़दीक ही ओपन एयर रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं जाकर अपना डिनर करूँगा। अभी मैं मेट्रो स्टेशन में आ गया हूँ अपनी ट्रेन जो ये मेट्रो पकड़ने की। तो अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है। सो आप टिकट वैसे भी ले सकते हैं, अपने काउंटर होते हैं। वीज़ा कार्ड के साथ आप मेट्रो स्टेशन बसेस इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने टैपिंग करना होता है तो अल्टीमेटली जो है टिकट परचेज हो जाती है। सो यहाँ पर भी डिफरेंट लाइन है, अंडरग्राउंड और दोस्तों अभी मैं डोवर स्ट्रीट मार्केट में आ चुका हूँ, जहाँ पर मेरा हॉस्टल है। और अभी ये ओपन मार्केट है, यहाँ पर और कुछ रेस्टोरेंट भी हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कुछ रेस्टोरेंट में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और बार्स हैं और ओपन कैफ़े हैं। सो यहाँ पर काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पर रुकते हैं। सो क्योंकि ये एक मल्टीकल्चरल हब आप कह सकते हैं एक तरह का है। सो इसमें बहुत सारे जो रेस्टोरेंट है और जो कुजीन है इंटरनेशनली आपको मिल जाती है यहाँ पर। सो ये हाईली रिकमेंडेड एरिया है जब भी आप लंदन आए, अगर डिपेंड अपॉन यू, बट मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट गैदर होते हैं वहाँ पर ही आपको रेस्टोरेंट अपना होटल लेना चाहिए या हॉस्टल लेना चाहिए। सो आज की नाइट में जो आप व्यू देख रहे हैं ये तकरीबन रात के 12 1 साढ़े 12 का व्यू है।
सो आज के दिन में इतना ही, बस मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग जो मॉर्निंग का होगा तब भी बारिश है, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल प्लेसेस। सो आज के दिन के लिए गुड नाइट।